हे गाइस, कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां बर्फ के पहाड़ आसमान को चीरते हैं और ठंडी हवाएं हड्डियों में सरहन पैदा कर देती हैं। तो हमारी आज की कहानी कुछ ऐसी ही है, जहां पर हमें जॉन ऑटवे नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो कि अपनी जिंदगी से काफी तंग आ चुका है। जॉन वो शख्स है जो खुद को बेकार समझता है। वह ऐसा टूटा हुआ इंसान है जो सोचता है कि मैं दुनिया में अब फिट नहीं बैठता। उसकी आंखों में हमेशा उदासी छाई रहती है, खासकर तब जब वो अपनी पत्नी को याद करता है। उसकी पत्नी वो औरत है जो उसका दिल का एक हिस्सा थी। न जाने अब वो हिस्सा कहाँ पर है। एक रात जॉन अपना आखिरी खत लिखता है और उसे नहीं पता था कि ये क्यों लिख रहा है। वो लिखता है कि तुम्हारी यादें मुझे चैन नहीं लेने देती। मैं खुद को दोषी मानता हूँ कि मैंने तुम्हें खो दिया और शायद मैं आज ये सब खत्म कर दूंगा। जॉन अपने आप को शूट करने वाला था। उसने गन अपने ऊपर तान ली थी और जैसे ही वह ट्रिगर दबाने वाला था तभी भेड़िए की आवाज गूंजती है। वो उस आवाज को देखकर रुक जाता है और इस तरह से जॉन बच जाता है। मगर ये बचाव बस एक शुरुआत थी, एक ऐसी शुरुआत जहां जिंदगी मौत से बदतर हो जाएगी। दरअसल जॉन अलास्का के तेल कुएं में काम करता है और वहां पर वो भेड़ियों का शिकारी है। अलास्का में लगभग उन लोगों को रखा जाता है जो कि कैदी हैं और यहाँ पर अपनी सजा काट रहे हैं। वह उन लोगों को जंगली जानवरों से बचाता है। जब वह मजदूर बाहर फील्ड में काम करने के लिए जाते हैं, एक शाम मजदूर काम कर रहे थे, तभी एक भेड़िया धीरे धीरे उनके करीब आता है। तो जॉन उसे देखता है और गोली चलाकर उसे मार देता है। जॉन उसके पास जाता है और उस भेड़िए के सीने पर हाथ रखता है और कहता है कि ये आखिरी बार था, क्योंकि आज उसका यहाँ पर आखिरी दिन है। कल वो इस नर्क जैसी जिंदगी से पीछा छुड़ाकर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ कैदियों को पैरोल पर छोड़ा गया है। अगली सुबह जॉन और उसके कुछ साथी छोटे से प्लेन में सवार होकर उड़ान भरते हैं। अभी तक तो आकाश साफ है, लेकिन ये अलास्का है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तभी किस्मत का खेल शुरू होता है। उनका प्लेन अचानक लड़खड़ाने लगता है और धड़म से नीचे गिरता है। बर्फीले पहाड़ में सब कुछ बिखर जाता है। प्लेन के चिथड़े उड़ जाते हैं। यहाँ के पहाड़, बर्फ की चादरें और ऐसी ठंडी हवाएं जो सांसों को जमा दे। प्लेन क्रैश होते ही कुछ लोग वहीं पे दम तोड़ गए थे। जॉन घायलों के बीच जाता है और ढूंढता है कि कौन कौन जिंदा है। वहां पर उसे कुछ लोग मिलते हैं और इस क्रैश हुए प्लेन में से सिर्फ 7 लोग जिंदा बचते हैं। जॉन इन घायलों के पास जाकर उनका हौसला बढ़ाता है और उन्हें कहता है कि अगर हमें यहाँ पर जिंदा रहना है तो हमें आग जलाए रखनी होगी। यहाँ पर रात काटनी बहुत ही मुश्किल है। अगर हमारी रात यहाँ पर कट गई तो सुबह हम यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई ढूंढने के लिए नहीं आने वाला। अगर आ भी गया तो यहाँ की ठंड हमें निगल जाएगी। इससे पहले कि रात हो वह लकड़ियाँ ढूंढने लगते हैं और लकड़ियाँ जमा करते हुए रात ढल ही जाती है। तभी जॉन को किसी की आवाज़ आती है। वह उस आवाज़ का पीछा करते हुए वहाँ पर जाता है तो देखता है कि कोई घायल है और जब वह उसके पास जाता है तो वहाँ अंधेरे में भेड़िया था जो उस लाश को खा रहा था। जॉन उसे भगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो भेड़िया उस पर झपट पड़ता है और उसके पैर पे पूरी तरह से काट लेता है। फिर उसके साथी आकर उसकी जान बचाते हैं। जॉन समझ जाता है और अपने साथियों को बताता है कि ये इलाका भेड़ियों का है और ये भेड़िए आदमखोर और चालाक भी हैं। अगर हम ठंड से बच भी गए तो ये हमें चैन से जीने नहीं देंगे। वो अपने साथियों को कहता है कि हमें यहाँ से लाशें हटानी होगी, क्योंकि भेड़िए खून की महक को सूंघ लेंगे और हम भी यहाँ पर जख्मी और कमजोर हैं। हम उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो फिर वह लाशों को इकट्ठा करने लगते हैं और वह थक कर चूर होकर लाशें खींचते हैं और दूर फेंकते हैं और फिर आग जलाकर उसके इर्द गिर्द बैठते हैं। जॉन को लगता है कि चारों तरफ कुछ सरसराहट है। वो मशाल थामता है और अंधेरे में उतरता है तो देखता है कि वहां पर एक भेड़िया नहीं बल्कि दर्जनों भेड़िए हैं। उनकी आंखें चमक रही हैं जैसे कोई मौत का साया हो। जॉन अपने दोस्तों को कहता है कि हिलना मत और ना ही पीछे भागना। अगर हम भागे तो मरना तय है। सब सांसें रोककर खड़े रहते हैं। कुछ पल के बाद में भेड़िए पीछे हटते हैं। फिर जॉन फैसला करता है कि हमें बारी बारी यहाँ पर पहरा देना होगा और हम बारी बारी 2-2 घंटे तक पहरा देंगे। तो पहला पहरा जॉन लगाता है, लेकिन जब अगले आदमी की बारी आती है तो वह सुसु करने जाता है और उसी वक्त भेड़िया उसे अकेला देखकर उस पर झपट पड़ता है और उसे पूरी तरह से मार देता है। अगली सुबह उसके साथियों को उसकी लाश मिलती है तो उन्हें पता चलता है कि ये लाश खाई नहीं गई है, सिर्फ मारी गई है। तो जॉन समझ जाता है कि ये हमें चेतावनी दे रहे हैं
कि तुम हमारे इलाके में घुस आए हो। अब इन भेड़ियों ने इंसानी खून चख लिया है, अब वह रुकने वालों में से नहीं है। तभी उन्हें दूर पहाड़ियों में पेड़ नजर आते हैं और उन्हें लगता है कि शायद हम वहाँ पे सुरक्षित रह सकते हैं। जॉन कहता है कि हमें वहाँ पहुँचना होगा, अगर हम यहाँ रुके रहे तो भेड़िए हमें कभी भी मार सकते हैं। फिर ये सभी चर्चा करते हैं कि हम इन लाशों को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, तो वह इनकी निशानियों के लिए इन सभी के वॉलेट निकाल लेते हैं ताकि उनके परिवार को उनकी आखिरी निशानी दे सके। फिर ये उन लाशों के लिए प्रेयर करते हैं और यहाँ से निकल पड़ते हैं। यहाँ के बर्फीले तूफान सांसों पर चढ़ आते हैं, हर कदम बड़ी मुश्किल से रखना पड़ता है। ये रास्ता आसान नहीं था। चलते चलते इनका एक साथी पीछे रह जाता है और वो अपने साथियों से कहता है कि मेरी परवाह ना करो, तुम आगे चलते रहो। तभी 2 भेड़िए उसे आकर घेर लेते हैं। वह चिल्लाता है कि मुझे बचाओ, लेकिन जब तक जॉन और बाकी साथी यहाँ पर पहुँचते तब तक तो भेड़ियों ने अपना काम कर दिया था। जब ये पहुंचे तो इनका साथी मारा जा चुका था और अब इन 6 लोगों में से 5 लोग बचे हैं। अब इन लोगों में डर फैल जाता है कि अगर हम प्लेन के पास रहते तो शायद सुरक्षित रहते, लेकिन जॉन ये सब नहीं मानता। वो कहता है कि हमें आगे बढ़ते रहना होगा। इसके बाद में शाम ढलती है और देखते हैं कि भेड़िए इनकी तरफ आ रहे हैं और ये इन भेड़ियों से अपनी जान बचाते हुए यहाँ से भागते हैं और गिरते हुए पेड़ों के पास चले जाते हैं और जल्दी आग जलाते हैं ताकि भेड़ियों को दूर भगा सकें। तभी जॉन स्टिक्स बनाता है और उसके पास कुछ कारतूस होते हैं। वह उन स्टिक के आगे कारतूस लगा लेता है और अपने साथियों को कहता है कि अब हमें इनका शिकार करना होगा क्योंकि ये हमें मारना चाहते हैं। अगर हमें जिंदा रहना है तो इन भेड़ियों को मरना होगा। लेकिन इनका एक साथी डियाज, जो कि इन पे विश्वास नहीं करता, वैसे तो वो काफ़ी डरा हुआ है लेकिन खुद में घमंडी है। वो जॉन को कोसता रहता है कि तुम्हारी वजह से हम मारे जाएंगे, क्योंकि अगर हम वहाँ पे रुकते तो शायद बच जाते। लेकिन जॉन कहता है कि ये भेड़िए आदमखोर हैं, वो हमारे ऊपर एक साथ हमला करते और वह पल में हमारा काम तमाम कर सकते थे। लेकिन डियाज कहता है कि नहीं, ये सब तुम्हारा फैसला है, तुम हम पे लीडर मत बनो और हम पे हुक्म मत झाड़ो कि तुम जो कहोगे हम करेंगे। लेकिन जॉन उसे कहता है कि यार तुम डर चुके हो, मुझे पता है, और डरना बुरी बात नहीं है, मैं भी डर चुका हूँ, लेकिन इस वक्त हमें सब्र से काम लेना होगा। लेकिन डियाज नहीं मानता, इनकी बहस बढ़ जाती है। तो जॉन डियाज को सबक सिखाता है। तभी एक भेड़िया इनके बिल्कुल सामने आ जाता है। ये सभी सन रह जाते हैं। वो बस घूरता है और चुपके से चला जाता है। तभी यहाँ पर एक जबरदस्त आवाज आती है। सभी डर जाते हैं। जॉन के बाकी साथी पूछते हैं कि ये सब क्या था, क्या ये अल्फा है? तो जॉन कहता है कि नहीं, ये स्काउट है, इसे झुंड ने भेजा है क्योंकि भेड़िए काफी चालाक शिकारी हैं, वो हमें परख रहे हैं। दरअसल ये जो स्काउट भेड़िया है ये हमको मारना चाहता था, लेकिन जो झुंड का लीडर है उसे ये मंजूर नहीं है, वो हमें बारी बारी में मारना चाहता है, इसलिए उसने स्काउट को यहाँ पर भेजा है। थोड़ी देर बाद जब रात ढलती है तो वहीं भेड़िया डियाज पर फिर से हमला करता है, लेकिन ये सब मिलकर इसको मार देते हैं। तभी इनके एक साथी टेलगेट के हाथ में वो कारतूस फट जाता है और उसका हाथ पूरी तरह से जख्मी हो जाता है। लेकिन ये सब भेड़िए को मारकर काफी खुश थे। इसके बाद में वो भेड़ियों को चिढ़ाने लगते हैं। इन सबको इतनी भूख भी लगी थी कि ये भेड़िए का मांस खाने पर मजबूर थे और इन्हें भेड़िए का मांस खाने में बहुत ही बुरा लगता है। लेकिन डियाज अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। वो इस भेड़िए का सर काटकर उनके सामने गिरा देता है और उन्हें फिर से चिढ़ाता है। तभी अल्फा की आवाज फिर से गूंजती है और ये सभी काफी डर जाते हैं। तभी जॉन कहता है कि अब हम यहाँ पर नहीं रुक सकते, हमें आगे बढ़ते रहना होगा। फिर ये मशाल जलाते हुए यहाँ से आगे चलते हैं। वे अंधेरे में आगे बढ़ते रहते हैं। तभी इनके एक साथी बर्क की हालत बहुत ही बिगड़ जाती है, इसलिए इन्हें रुकना पड़ता है। यहाँ पर एक खाई होती है। जॉन कहता है कि हमें इस खाई में रुकना होगा क्योंकि यहाँ पर भेड़िए सिर्फ सामने से आ सकते हैं और वहाँ पर हम आग जला लेंगे। आग जलती है तो ये सभी इकट्ठा हो जाते हैं, हंसी मजाक करते हैं और अपने परिवार को याद करते हैं, अपने बच्चों को याद करते हैं। तभी टाइलर बताता है कि मेरी छोटी लड़की है, तो जॉन अपनी वाइफ के बारे में बात करता है और धीरे धीरे ये सभी अपनी फैमिली के बारे में बताते हैं। तभी जॉन को एहसास होता है कि यहाँ पर तूफान आने वाला है। जॉन कहता है कि तूफान आ रहा है, आग बुझेगी और हमें ठंड मार डालेगी। थोड़ी देर बाद में तूफान आता है और ये बर्फीला तूफान बहुत ही जबरदस्त तूफान था। इस तूफान की वजह से इन सभी को ठंड झेलनी बहुत ही मुश्किल हो रही थी। ये ठंड में पूरी तरह से सिकुड़ चुके थे। तभी हम देखते हैं कि बर्फ पूरी तरह से जम चुका था
मौत ने उसकी सांसें छीन ली थी। लेकिन अब जो बाकी बचे हैं वह पूरी तरह से टूट चुके हैं। तूफान थमता है, जॉन आग जलाता है और आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें यहाँ पर एक कटा हुआ पेड़ मिलता है जिस पे कुछ निशान लगा हुआ था। इन्हें पानी की आवाज़ आती है, मानो कि नदी काफ़ी नज़दीक है। इसके बाद ये नदी की ओर आगे बढ़ते हैं, लेकिन नदी से पहले यहाँ पर गहरी खाई थी और इसे पार करना नामुमकिन था। लेकिन जॉन कहता है कि अब हम पीछे नहीं हट सकते, हमें आगे बढ़ना होगा। तभी जॉन प्लान बनाता है और अपने साथ जो कपड़े होते हैं इन सभी को जोड़कर एक रस्सी बनाते हैं और एक साथी के बांधते हैं। और अब उसे ये दूरी दौड़कर छलांग लगाकर तय करनी होगी। तो वो शख्स अपनी पूरी जी जान लगाकर दौड़ता है और दूसरी तरफ कूद पड़ता है और दूसरी ओर जाकर रस्सी को बांध देता है। इनकी रस्सी काफ़ी ढीली थी, गिरने का डर सबसे ज़्यादा था, लेकिन फिर भी ये अपनी जान हथेली पर रख के बारी बारी से दूसरी ओर जाते हैं। और आखिरी बारी आती है टैलगेट की, जिसका हाथ बुरी तरह से जख्मी था और उसे ऊंचाई से भी बहुत ज़्यादा डर लगता था। वह उस कपड़ों की रस्सी पे चलने लगता है तो उसका पैर चैन में फंस जाता है और वह यहाँ से निकलने के लिए काफ़ी जोर लगाता है। उसके हाथ से खून तक बहने लगता है, लेकिन ज़्यादा हलचल होने की वजह से अचानक से रस्सी टूट जाती है और टैलगेट पेड़ों से टकराते हुए पूरी तरह से नीचे गिरता है। और नीचे गिरने के बाद तुरंत यहाँ पर भेड़िए आते हैं। इसके बाकी तीनों साथी इसे बचाने के लिए जल्दी से पेड़ों से नीचे उतरते हैं, लेकिन तब तक वो भेड़िए उसकी लाश को ले जाते हैं। अब बाकी बचे हुए ये 3 लोग इसका अफसोस करते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये देखते हैं कि भेड़िए उनका घेराव कर रहे हैं। और पेड़ से उतरते वक्त डियाज जो कि जोर से नीचे गिरता है, उसके पाँव में मोच आ जाती है, जिससे उसे चलने में काफ़ी तकलीफ होती है। लेकिन फिर भी वो इनके साथ धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है और आखिरकार वह नदी तक पहुंच जाते हैं। डियाज अपने पैर में मोच खा चुका था। वह रुकता है और कहता है कि अब मुझसे नहीं होगा, मेरी वजह से तुम यहाँ पे बिल्कुल भी मत रुकना। वो अपने साथियों को कहता है कि अगर मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत किया है तो मुझे माफ़ कर देना। जॉन उसका काफ़ी हौसला बढ़ाता है कि नहीं यार, तुम्हें चलना पड़ेगा। लेकिन डियाज कहता है कि बस अब बहुत हो गया, मैं चैन की मौत मरना चाहता हूँ। और इस तरह से वो हार मान लेता है। शायद वो इस हसीन वादियों में अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना चाहता था। जॉन और हेनरिक अब इसे छोड़ देते हैं और नदी के किनारे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। काफ़ी दूर चलने के बाद अचानक 2 भेड़िए इनके ऊपर हमला कर देते हैं। ये भेड़ियों से जान बचाते हुए भागते हैं। तभी हेनरिक पानी में गिर जाता है। जॉन उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है और खुद भी पानी में कूद जाता है। पानी काफ़ी तेज़ी से बह रहा होता है। वह जॉन और हेनरी को अपने साथ तेजी से बहाने लगता है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि हेनरी का पैर पत्थर के बीच में फंस जाता है। जॉन उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका पैर कहीं अटका हुआ है और जोर से उसे खींचता है, लेकिन उसका पैर पूरी तरह से फंस चुका था और धीरे धीरे हेनरिक अपनी सांसें गंवाने लगता है। जॉन अकेला हताश होकर थक जाता है और आकाश में जोर से चिल्लाता है कि हे ईश्वर मदद करो, मैं कमज़ोर पड़ गया हूँ। लेकिन वहाँ कोई भी आवाज़ नहीं आती, सन्नाटा हो जाता है। जॉन अब बिल्कुल अकेला पड़ चुका है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। वो अपना सफ़र जारी रखता है और आगे बढ़ता रहता है। और एक वक्त आकर जॉन भी पूरी तरह से थक जाता है। वह सभी मृतक लोगों का वॉलेट बाहर निकाल कर रख देता है और इनकी यादों को अपने अंदर समेट लेता है। वह अपने वॉलेट में अपनी वाइफ की तस्वीर भी देखता है। तभी शायद उसकी वाइफ उसके कानों में कहती है कि हिम्मत मत हारना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जॉन की पत्नी काफ़ी बीमार थी और वह बीमारी के चलते दम तोड़ गई। शायद यही दर्द जॉन को अंदर से खा रहा था कि वह उसे बचा नहीं पाया। तभी यहाँ पर अल्फा भेड़िया आता है। जॉन अब उससे लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जॉन एक हाथ में खंजर पकड़ता है और दूसरे हाथ में कांच की शीशियाँ। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जॉन अल्फा को मार देता है और इसी के साथ इस मूवी का अंत होता है। मानते हैं कि मूवी की एंडिंग हमारे अकॉर्डिंग नहीं हुई, लेकिन इस मूवी के अंदर जो संघर्ष दिखाया गया है वो काबिल तारीफ है। और आखिर में दिमाग में ये भी घूमता है कि जॉन लगातार गलत फैसले कर रहा था, क्योंकि वह भेड़ियों की गुफा के दूसरी ओर जाने की बजाय भेड़ियों की गुफा तक ही पहुंच गया था। फिर भी ये आपको मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।